झरने का, नदी का, सरोवर का जल पीते हैं। कंदमूल फल जब होते हैं तो पा लेते हैं, और नहीं तो कभी कभी व्रत भी रह लेते हैं प्रभु। अब वन में तो दुख ही दुख होते हैं, वन में सुख कहाँ रखा है। लेकिन फिर भी प्रभु आगे की ही यात्रा करते हैं। सीता जी का हरण हो गया, भगवान सोचते अरे अब तो सीता ही चली गई तो जंगल में जाने का फायदा क्या, चलो अब अयोध्या लौट चलें। लेकिन नहीं, सीता का हरण हो गया, फिर भी प्रभु आगे की ही यात्रा करते हैं। आगे चले बहुरी रघुराया, मतलब क्या है, हमारे आपके गृहस्थी जीवन में कभी कभी उलट पलट हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि फसल कम हो गई, व्यापार में घाटा हो गया, परिवार में कोई शादी ब्याह हुआ, कर्जा हो गया, तो दिमाग थोड़ा चिंतित हो जाता है कि अरे अब तो हम कर्जे में डूब गए। कभी कभी जीवन में, व्यापार में, समाज में, परिवार में हम निम्न स्थिति को पहुंच जाते हैं, हमको दुख आ जाता है, तो हमें लगता है अरे काहे को ये जिंदगी भगवान ने दी, इससे बढ़िया जिंदगी ना रहे। लेकिन कभी भी दुख आए, विपत्ति आए, संकट आए तो उसमें घबराना नहीं चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और हमेशा आगे की बात सोचनी चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अब बस कुछ नहीं हम करेंगे, हमेशा आगे को बढ़ो। राम जी संदेश देते हैं कितना भी संकट आए लेकिन हमेशा आगे की ओर बढ़ना चाहिए, उन्नति की ओर बढ़ना चाहिए। प्रभु आगे की ओर जा रहे हैं, ऊंचा सा पर्वत है, उस पर सुग्रीव अपनी सेना के साथ विराजमान हैं। हनुमान जी सुग्रीव जी की सेवा में रहते हैं। जब दो राजकुमारों को आते हुए देखा तो सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा, सुनो हनुमंत, मेरी बात को बड़े गौर से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना। हनुमान जी क्या कहते हैं सुग्रीव हनुमान जी से, सुनिए भाव से। हनुमान देखना तो जाकर और दो पुरुष इधर को आते हैं, और दोनों ही तपसी तेजस्वी नरसिंह समान सुहाते हैं। अरे हनुमंतलाल, मुझे लगता है बड़े तेजस्वी दो राजकुमार इधर को आ रहे हैं। यद्यपि मातंग श्राप वश बाली भ्रात, यद्यपि न यहाँ आ सकता है, पर मैं जब तक दुनिया में हूँ वह चैन नहीं पा सकता है। बाली तो नहीं आ सकता है, उसे श्राप लगा है, लेकिन हो सकता है कि बाली के द्वारा भेजे हुए कोई दूत ही हमें मारने के लिए यहाँ आ रहे हों। क्या कहता है, संभव है उसके गुप्त दूत मेरा यूं भेद लगाते हों, और छल से, बल से या कौशल से वध करने मेरा आते हों। हो सकता है बाली के द्वारा भेजे हुए ही ये कोई दो गुप्तचर हैं और राजकुमार का वेश बना करके आ रहे हों। इसलिए हनुमान जी महाराज, तुम ब्राह्मण का वेश बना करके जाओ, पहचान करो कौन है, और यदि मुझे मारने के लिए आ रहे हों तो तुम मुझे इशारा कर देना कि सुग्रीव भाग जाओ जल्दी से, और हम भाग जाएंगे। इसलिए प्रथम चतुराई से और सब पता ठिकाना लेना तुम, और यदि हो मेरा संदेह सही तो मुझे इशारा करना तुम। यदि हो मेरा संदेह सही तो मुझे इशारा करना तुम। हनुमान जी ने तुरंत, सुग्रीव राजा हैं उनकी बात मान करके, और बानर से ब्राह्मण का शरीर बनाया, और बटुक ब्रह्मचारी के रूप में, ब्राह्मण जो अविवाहित होता है वो ब्रह्मचारी कहा जाता है, तो बटुक ब्रह्मचारी के रूप में हनुमान जी महाराज छोटा सा रूप बना करके आए हैं। अब प्रश्न उठता है कि ब्राह्मण ही क्यों बने, और कुछ बन जाते, क्षत्रिय बन जाते, वैश्य बन जाते, पशु पक्षी बन जाते, ब्राह्मण ही क्यों बने। ब्राह्मण समाज का एक ऐसा, मनुष्य सृष्टि में ब्राह्मण
मनुष्यों का गुरु कहा जाता है, पृथ्वी का देवता कहा जाता है। ब्राह्मण की सब पूजा करते हैं। वर्णा नाम ब्राह्मणों गुरु, सभी वर्णों का गुरु ब्राह्मण को कहा गया है। ब्राह्मण की वेशभूषा, ब्राह्मण की जीवन शैली, ब्राह्मण की वाणी, ब्राह्मण का व्यवहार, ये सब सत्य और धर्म से बंधे होते हैं। सत्य धर्म मर्यादा का ब्राह्मण के जीवन में पालन होता है, इसलिए पूरा समाज ब्राह्मण पर विश्वास करता है। ब्राह्मण से लोग झूठ नहीं बोलते हैं, अपने हृदय की बात करते हैं। और हमारे सनातन धर्म में हमारे पूरे समाज का प्रतिनिधित्व ब्राह्मण ही करते हैं। ब्राह्मण से ही लोग अपने 16 संस्कार कराते हैं, ब्राह्मण को ही अपना गुरु मानते हैं। यद्यपि कलिकाल में थोड़ी सी ब्राह्मणों की स्थिति भी बदल गई है, लेकिन फिर भी ब्राह्मणों की महिमा तो आदिकाल से चली आ रही है। तो ब्राह्मण पर विश्वास होता है, ब्राह्मण की वाणी बड़ी मधुर होती है, ब्राह्मण का खान पान बड़ा शुद्ध होता है, इसलिए ब्राह्मण का वेश बना करके हनुमान जी महाराज आए हैं। विप्ररूप धरी कपिता गयऊ और माथ नाई पूछत अश भयऊ। विप्र वेश बना करके हनुमान जी आए राम जी के पास में। राम लक्ष्मण दोनों भाइयों से हनुमान जी पूछने लगे हैं, को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बनवीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बनवीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कठिन भूमि कोमल पदगामी, पवन हेतु विचरहु मन स्वामी, पवन हेतु विचरहु मन स्वामी, को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा। हनुमान जी पूछते हैं, को तुम श्यामल गौर शरीरा। बच्चों शांति से बैठ जाओ, बैठ जाओ, नहीं तो माताएं तुम्ही को देख रही हैं, कथा नहीं सुन पाती हैं। हनुमान जी ने पूछा, आप श्याम वर्ण के और गौर वर्ण के राजकुमार वेश में दिखने वाले कौन हैं? रूप तो आपका क्षत्रियों जैसा है और स्वरूप से तो आप क्षत्रिय लगते हैं, लेकिन आपने जो वेशभूषा धारण किया है वो तो उदासियों की तरह है, महात्माओं की तरह है। तुम्हारे चरणों को देखकर ऐसा लगता है कि तुम कोई राजकुमार हो। इतनी कठोर ककरीली पथरीली भूमि पर चलने लायक तो आपके चरण नहीं हैं, सुकोमल चरण हैं आपके, और इस ककरीली पथरीली भूमि पर आप विचरण कर रहे हो। मेरी बात कुछ समझ में नहीं आई, आप कौन हैं? अपना परिचय प्रदान करें। राम जी ने कहा, ब्राह्मण देवता सुनो, कौशलेश दशरथ के जाए और हम पितु वचन मानि बन आए। कौशल देश है हमारा, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी हमारे पिता हैं और पिता की आज्ञा मान करके हम वन में आए हैं। और हम दो भाई ही केवल नहीं आए, हमारे साथ में एक हमारी धर्म पत्नी भी थी। नाम राम लक्ष्मण दो भाई और संग नारी सुकुमारी सुहाई। तो हनुमान जी ने कहा कि फिर नारी आपकी कहाँ गई? तो राम जी ने कहा, यहाँ हरि निशिचर बैदेही, यहाँ हरि निशिचर बैदेही, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि, आपन चरित कहा हम गाई, आपन चरित कहा हम
रहा हूँ